प्रश्नावली 7.3। देखिए प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि AD A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए हम चित्र का यदि अवलोकन करें तो ABC और DBC एक ही आधार, देखिए आधार इसका BC दिख रहा है पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि AB AC के बराबर होगा और BD CD के बराबर होगा। और इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ओर है। देखिए A और D देखें BC की एक तरफ है, एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रच्छेद करें, तो देखिए यदि हम AD को बढ़ा रहे हैं तो कहाँ पर त्रिभुज BC कहाँ पर प्रच्छेद कर रही है P पर। तो दर्शाना है हमें कि त्रिभुज ABD सर्वांग है ACD के, माने ये आपको दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करने हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज ABP सर्वांग है ACP के। तीसरा कह रहा है कि AP समद्विभाजक है कोण A। इसी प्रकार कोण D, तो माने AP कोण A तथा कोण D के समद्विभाजक सिद्ध करना है। AP भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक। अब हमें AP भुजा BC पर लंब समद्विभाजक अर्थात प्रत्येक 90 अंश का कोण है। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें पहला क्या आपको करना है, त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज ACD के। तो सर्वप्रथम यही हम त्रिभुज ले रहे हैं कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, तो देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो AB AC के बराबर हो जाएगा और BD CD के बराबर हो जाएगा और इसमें AD उभयनिष्ठ है। देखिए हम तीनों भुजाएं ले रहे हैं। तो AB AC के बराबर है क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बराबर BD किसके बराबर है CD के, क्योंकि ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। BDC समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये भी दोनों भुजाएं ये हमें दोनों दिए हैं। और AD आपका उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में AD आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 सर्वांग समता से, या दूसरी भाषा में कहें कि साइड 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 सर्वांग समता से ये त्रिभुज आपका क्या है सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। जब ये सर्वांग सम है तो इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण BAD बराबर है CAD के। तो देखिए इसमें देखिए BAD बराबर है किसके CAD के, अर्थात कोण एक कोण दो के बराबर है। यह हम पूरा लिखें कि BAP बराबर है CAP के। देखिए हम इसमें लिख सकते हैं या BAP बराबर है CAP के। इसे पहला समीकरण माने ले रहे हैं हम। लिखना चाहें तो इसे हम कोण एक कोण दो भी मान सकते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A को AD या AP समद्विभाजित करता है क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। अब देखिए हम अगला ले रहे हैं कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, देखिए अभी अभी हमने क्या सिद्ध किया है कि कोण BAP बराबर है CAP के, माने BAP अर्थात कोण एक कोण दो के बराबर हमने अभी ऊपर सिद्ध किया है। और ABAC बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके अलावा AP देखिए दोनों में AP माने ABP में भी AP है और ACP में भी AP है। तो ये आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण भुजा सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, अर्थात साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABP सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACP के। तो यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें क्या लेना है कि AP समद्विभाजक कोण A, इसी प्रकार कोण D, माने AP आपकी कोण एक तथा कोण D की समद्विभाजक है, अर्थात कोण एक कोण दो के बराबर हो। देखिए तीसरा कि त्रिभुज BPD और CPD हमने ले लिया। BPD और CPD हम ले रहे हैं। ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो ये आपका
जो कोण बी डी पी है और सी डी पी ये आपके बराबर हमें सिद्ध करने हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें त्रिभुज बी पी डी और त्रिभुज सी पी डी में पी डी बराबर है पी डी के, यह आपका उभयनिष्ठ है, इसके बराबर। और दूसरी भुजा हमें जो प्रश्नानुसार दी है कि बी डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। और अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि बी पी सी पी बराबर है। तो हम कह सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता से कि त्रिभुज बी पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी बी के। और यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसकी सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कोण बी पी बी डी पी बी डी पी सी डी पी के बराबर है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए हम कह सकते हैं कि ए पी दोनों कोण ए तथा कोण 2 डी को समझना है कि ए पी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है। तो चूंकि ये त्रिभुज आपका सर्वांग सम सिद्ध हुआ, कौन सा, त्रिभुज बी डी पी तथा सी डी पी, तो हम कह सकते हैं कोण ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी के। तब इसमें देखें यदि हम कोण 3 और कोण 4 को लें तो ये रैखिक युग्म है। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर 90 अंश, यह समकोण है। क्योंकि आपके कोण 3 4 बराबर हैं, यह जब समकोण हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के अर्थात लंब है, या बी पी बराबर है सी पी के, अतः ए पी रेखाखंड बी सी पर लंब समद्विभाजक। यही हमें चौथा सिद्ध करना था। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है जिसमें ए बी ए बी बराबर ए सी के दर्शाइए कि पहला दर्शाना है कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है और दूसरा ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो देखिए चित्र में हम यदि देखें तो आपकी ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है अर्थात कोण 1 कोण 2 दोनों 90 के होंगे, जिसमें ए बी और ए सी आपकी समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं। तो हमें सबसे पहले दर्शाना है कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है अर्थात बी डी सी डी बराबर है। ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है अर्थात कोण 3 कोण 4 बराबर। देखिए इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमने ले लिया, इसे हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके आमने सामने कोण बराबर होता है अर्थात कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ये। अब हम त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं तो देंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। तो ए डी दोनों में दिख रही है तो ए डी क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए बी डी बी में और त्रिभुज ए सी डी बी में, ए सी डी में भी है। इसके अलावा ए बी बराबर ए सी ये हमें दिया है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है आपका, और कोण 1 कोण 2 के बराबर क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं। क्यों 90 अंश के हैं, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो हम कह सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। जब ये सर्वांग सम हो गया, जब कोई त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर है सी डी के, बी डी बराबर है सी डी के। अर्थात हम कह सकते हैं पहला नंबर हमारा था जब बी डी बराबर है सी डी के तो इसका कोण 3 और कोण 4 बराबर है, क्योंकि बी डी के सामने की भुजा बी डी के सामने की भुजा 3 है और सी डी के सामने की भुजा 4 है। तो हम कह सकते हैं जब बी डी और सी डी बराबर है तो कोण 3 कोण 4 भी बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज आपका क्या सर्वांग सम सिद्ध हुआ है। अतः ए डी बी सी को समद्विभाजित करती है। जब ए डी बी सी को समद्विभाजित करती है, चूँकि ये बराबर कोण है बी डी और सी डी, अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध करके ये निकाला।
इसके अलावा AD कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A का समद्विभाजक क्यों है? क्योंकि कोण 3 और कोण 4 बराबर है। क्यों ये बराबर है? क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम थे। क्योंकि ये हमने दोनों कंडीशन ली, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तीसरा प्रश्न, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, माने एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, देखें ABC की दो भुजाएं कौन सी हैं? AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR एवं माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो इसमें देखिए स्पष्ट वो दे रहा है हमें कि AB बराबर है PQ के, AM बराबर है PN के और BM बराबर है QN के। ये आपको बराबर दिए, देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। पहला, क्योंकि BC बराबर है QR के, इसमें हमें प्रश्न में दिए कि दोनों त्रिभुजों में, तो हम यदि इसका दोनों पक्षों में 2 से भाग दें तो हम लिख सकते हैं BC/2 बराबर QR/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? BM के, और ये बराबर हो जाएगा QN के। तो हम लिख सकते हैं कि BM QN के बराबर है। अब हम त्रिभुज ले लें, इसे सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं। त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, तो अभी हमने ऊपर निकाला कि BM QN के बराबर, ऊपर हमने सिद्ध किया है, और AB PQ बराबर है, AB PQ के बराबर है, ये हमें प्रश्नानुसार दिए है। और AM बराबर है PN के, ये भी हमें प्रश्नानुसार दिए है। तो हम कह सकते हैं कि भुजा सर्वांग समता से, साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। जब ये सर्वांग सम है, जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, अर्थात इसके सभी भुजाएं सभी कोण बराबर लिख सकते हैं। तो कोण B इसके बराबर हो जाएगा कोण Q के। तो चूँकि हमें पहले क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के, तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। अब देखिए पुनः हमें दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है कि ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, तो यही त्रिभुज हम ले लेंगे। पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इसमें AB PQ के बराबर है, ये हमें प्रश्नानुसार दिए है, और BC इसके बराबर QR के, ये भी हमें प्रश्नानुसार दिए। अभी हमने जो ऊपर का त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था, त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। तो इसमें कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण Q के, क्योंकि जब कोई त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, ये हमने ऊपर अभी सिद्ध किया है। तो हम लिख सकते हैं भुजा सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, यही हमें सिद्ध करना था। क्या कह रहा है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हम चित्र का अवलोकन करते हैं, तो इसमें आपका क्या है? BE तथा CF ये दो शीर्षलंब हैं और ये दोनों बराबर हैं। और हम ये जानते हैं कि जो हमारा 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो हमें इसे कर्ण यानी समकोण कर्ण और भुजा सर्वांग समता से सिद्ध करना है। तो देखिए हम त्रिभुज सॉल्यूशन ले रहे हैं कि त्रिभुज BCF तथा त्रिभुज CBE में कोण 1 कोण 2 क्या है आपके? प्रत्येक 90 अंश के हैं। देखिए कोण 1 हमने ऊपर तीर लगा के दर्शाया है, कोण 1 2 90 अंश के हैं। इसके अलावा BC और BC बराबर है, चूँकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। BC क्या है? 90 के सामने की भुजा दोनों का कर्ण है, अर्थात दोनों के कर्ण उभयनिष्ठ है। और CF और BE ये जो आपकी भुजा है, ये जो शीर्षलंब है, ये क्या है? दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं RHS सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका सर्वांग सम हो जाएगा। जब त्रिभुज BCF सर्वांग सम है त्रिभुज CBE,
जब सर्वांग सम है तो इसकी प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण सी बी एफ और बी सी ई बराबर है, अर्थात इसको बड़े रूप में लें, अर्थात शॉर्टकट में कहें कोण बी कोण सी के बराबर रखना है तो कोण ए बी सी बराबर है ए सी बी के। जब किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर ए सी, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए अगला प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे पांचवा प्रश्न। अब कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के, खींच कर दर्शाइए कि कोण बी कोण सी बराबर है। तो देखिए हमने त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ले लिया। इसमें देखिए इसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और ए पी बाय बी सी, अर्थात कोण एक कोण दो दोनों 90 अंश के होंगे। तो देखिए हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में, ए पी बी तथा ए पी सी में, इसमें ए बी बराबर ए सी के, क्यों बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें प्रश्नानुसार दिए हैं। और कोण एक कोण दो के बराबर होगा, क्यों है, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं और हमें कंडीशन दी है कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के। इसके अलावा दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो ए पी दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, अर्थात ए पी उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता से कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए पी सी। जब कोई त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसकी सभी भुजाएं सभी कोण सर्वांग सम होते हैं, अर्थात कोण बी कोण सी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था।